स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो आज हमने, क्योंकि कल से एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, कल परसों से आज हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे। जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन उसमें हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज का टाइप कन्वर्जन बतानी है और साथ में उसके रूल्स एक्सप्लेन करने हैं। तो टाइप कन्वर्जन क्या होती है आप जानते हो कि इसमें जब कोई प्रोग्राम when a program tries to store one type of numeric value to the variable of another type, तो उस टाइम जो कन्वर्जन यूज हो रही है टाइप कन्वर्जन, इसमें हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू दी है वेरिएबल को, तो उसको चेंज कर देंगे। जब आप स्टोर कर रहे होते वेरिएबल को वेरिएबल के अंदर, तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही उसको हमने स्टोर करना है। जो फंक्शन को बता रहा है वेरिएबल, वैसे ही हमने उसको स्टोर कर देना है। तो इसके डेफिनेशन पहले आपने लिखनी है, साथ में रूल्स बाद बताने हैं। तो हमारे पास क्या है टाइप कन्वर्जन। प्रोग्राम wants to store, tries to store one type of numeric value to another type of variable ऑफ डिफरेंट टाइप। उसमें हम जब वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, प्रोग्राम उसको टाइप कन्वर्जन उस टाइप परफॉर्म करता है, यानी हमने वो टाइप ही चेंज कर देनी अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो इसके रूल्स हमारे पास जो है, फर्स्ट रूल हमारे पास है, ये नोट कर लें। इसके बाद फर्स्ट रूल्स डिस्कस करते हैं। When program tries to store one type of numeric value to another type of variable, उस टाइम टाइप कन्वर्जन होगी। इसके रूल्स हमारे पास जो हैं, रूल्स if numeric value of one type is assigned to numeric variable of another type, then the type of value is converted according to variable type। जो हमने नंबर दिया वैल्यू में, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू वेरिएबल की टाइप। तो ये हमारे पास पहला रूल क्या था? जो हमारे पास numeric वैल्यू है, टू वेरिएबल टाइप, यानी न्यूमेरिक वैल्यू की कोई भी टाइप है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ये पहला रूल है। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, ये कोई इंटीजर वैल्यू है हमारे पास वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू 51.49 हमारे पास फर्क में आ रही थी। तो हमने इंटीजर है क्योंकि, तो इसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू सारी खत्म कर देंगे। उसके लिए राउंड ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो राउंड ऑफ को करते हैं, देखें यहाँ पे 9 से 5 हुआ, 5 पॉइंट के बाद ये हमारे पास 52 हो गया। ये हमारे पास 8 इज इक्वल टू 52, ये हमारे पास इंटीजर में वैल्यू आ गई, यानी हमने पॉइंट्स वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया, यानी अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो रूल है, ड्यूरिंग वैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ जी, एक्सप्रेशन जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट अरिथमेटिक या रिलेशनल, तो जितने भी ऑपरेंड्स हैं हमारे पास तो कन्वर्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ प्रिसिजन। डिग्री ऑफ प्रिसिजन में चेंज हो जाते हैं हमारे पास। डिग्री ऑफ प्रिसिजन यानी वो सिंगल प्रिसिजन भी हो सकती है, डबल प्रिसिजन भी हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी ऑपरेंड्स हैं
चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, हमने पहले भी की, शायद आपको याद हो। तो ये हमारे पास था डबल प्रेसिजन, तो 12/30, साथ में यहाँ पे हमने डबल प्रेसिजन यूज किया। ये पॉइंट्स के बाद पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो 15 तारीख को मैं स्कूल पे आ ओपन हो रहा जाएगी। है, इस तरह ये हमारे पास फिर डबल जिमी प्रेसिजन जगह बनी मदरसा का प्रोसेस हुआ किसके, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है रूल वो है, जब फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट होता है इंटीजर में तो फ्रैक्शन पार्ट जो है वो राउंड ऑफ हो जाता है। यानी पहले आपको दिखाया, अभी हम सेम पढ़ा यहाँ पे कि फ्रैक्शन पार्ट में जो है वैल्यू वो राउंड ऑफ में हो जाएगी, तो पार्ट में इसमें इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास थर्ड रूल है। तो फोर्थ नंबर पे है स्ट्रिंग वेरिएबल नॉट बी असाइंड टू न्यूमेरिक वैल्यू, यानी न्यूमेरिक वेरिएबल वो ही कनेक्ट होगा किसके साथ, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ वेरिएबल। और स्ट्रिंग वेरिएबल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ना ही स्ट्रिंग नंबर उसके साथ वेरिएबल के साथ कनेक्ट हो सकता है, ना ही हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल उस न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो स्ट्रिंग कंसेप्ट यहाँ पे रॉन्ग है। फोर्थ वन हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल can't be assigned, तो स्ट्रिंग वेरिएबल का कंसेप्ट गलत है। इसके बाद ये शॉर्ट इतना ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये नोट कर लें। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। प्रोग्राम हमारे पास एक दिया गया है, स्टेटमेंट है, रीड डाटा स्टेटमेंट की। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास अभी 9 क्वेश्चन है। प्रोग्राम टू रीड, हमने राइट प्रोग्राम करना है टू रीड 10 वैल्यूज स्पेसिफाइड इन डाटा स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले सम ऑन स्क्रीन, यानी हमें रीड डाटा स्टेटमेंट लिखनी है, साथ में प्रिंट कर देना है जो हमारे पास आंसर है सामने है। तो हमारे पास 9 क्वेश्चन। तो फर्स्ट लाइन जो हमारे पास रीड की होगी, 10th लाइन रीड 10 को ही हमने वेरिएबल देनी है पहले, A B C D E F G H I and J 3 6 9 10। इसके बाद लाइन नंबर 20 पे हमने क्या करना है, डाटा स्टेटमेंट दे देनी है। इसके अकॉर्डिंग कोई वैल्यूज ले लो, 2 4 6 8 10 12 14। इसके बाद 3 5 7 9 कितनी हो गई, 3 6 9 10 11 10 आपने कर लेनी है। इसके बाद लाइन नंबर 30 पे हमने क्या शो कराना है, हमारे पास सम हमने कर देना है, सम इज इक्वल टू, तो ये वेरिएबल को सबको ऐड कर देना है, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g प्लस h प्लस i प्लस j।
ये प्लस हो जाएंगे सारे, इनका जो आंसर आएगा आपका सम। तो लाइन नंबर 40 में हमने क्या करना है, प्रिंट कर देना है इसका सम। प्रिंट सम इज इक्वल टू, ये सेमीकोलन देंगे, एस के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी सम। तो 50 लाइन नंबर पे हमने प्रोग्राम को एंड कर देना। ये था हमारे पास प्रोग्राम किसी चीज़ का जनरल यूज का हमने सम निकाला यूजिंग रीड स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट चलते हैं फिर, इसका बी पार्ट भी है कोई हमारे पास, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, उसकी 2 पार्ट्स हैं, ये नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Just one short question. ये क्या है जो हमारे पास पहला पार्ट जो इसका है, हमने F1 से F9 तक जो कि GW बेसिक में कीज यूज हो रही है उनका फंक्शन लिखना है। F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 में लिखना है। तो इसमें GW बेसिक में लिखना है। बेसिक वैसे इनका फंक्शन कुछ और ही है कंप्यूटर में, लेकिन GW बेसिक में जो हमारे पास यूज हो रहा है तो वो जो है आपको बताता हूँ। F1 हमारे पास किस चीज़ का, लिस्ट का है, F2 रन का है, F3 लोड, F4 सेव, F1 लिस्ट रन के बाद लोड, लिस्ट रन लोड, और इसके बाद हमारे पास कौन सा है, F4 सेव है हमारे पास, फिर काउंट है F5, काउंट के बाद प्रॉन है नहीं, F6 किसका, एलग्रेड का, F7 हमारे पास, ये हमारे पास है जी प्रॉन, F9 हमारे पास B है। ये है हमारे पास 9 जो कीज GW बेसिक में यूज हो रही है फंक्शन। ये लिस्ट F1 का, F2 का रन, F3 का लोड, F4 का जो हमारे पास सेव है, 5 काउंट का, 6 LPD यानी lprint, F7 काउंट और F8 प्रॉफ, F9 3 हमारे पास है। ये इनके फंक्शन है। और इसके बाद नोट कर लें, इसके बाद बी पार्ट को देखते हैं।
ये बी पार्ट हमारे पास पूछ रहे आईडी की क्या है, आईडी क्या चीज़ है, किसके लिए स्टैंड करता है और इसका फंक्शन क्या है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये इसका नाम है पूरा। और क्या फंक्शन इसमें, इसके जरिए वी कैन राइट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। ये वी कैन इसमें राइट, एडिट, सेव एंड लोड बेसिक प्रोग्राम। ये फंक्शन आईडी का ये इन्वायरमेंट हमारे पास जिसमें हमने राइट, एडिट, सेव और लोड करने हैं बेसिक, जो हमारे पास जीडीबी बेसिक प्रोग्राम जितने भी हैं वो आईडी के अंदर जाके ये सब प्रोसेस उसमें होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे आज तक का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।